आप अंदर कैसे? मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए यहाँ से प्लीज। डरिए मत, अपना हाथ मुझे दीजिए। नहीं नहीं प्लीज, मेरी तरफ देखिए भी नहीं। क्या हुआ है आपको? आपको क्या हुआ है? थैंक यू सो मच। सर, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? क्या हुआ? क्या दुल्हन शादी से कहीं भाग गई? हे, तुम्हें ये कैसे पता? आपको कैसे पता कि ये दुल्हन है? इसने दूल्हे का सूट पहना है। क्या बात है? वो डर गई क्या? असल में उसने मुझे लूटा। सर, आपने उसे कहीं देखा है? नहीं प्लीज नहीं। जी नहीं। बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बताइए, आप बस इतना ही कर सकते हैं। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ढूंढ कर ही दबूंगा। मुझे इस लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए थी। अंदर आओ। क्या वो तुम्हें मारता था? नहीं। या वो तुम्हें अब्यूज और बेइज्जत करता था? नहीं। तो फिर शायद तुम्हारी जबरदस्ती शादी हो रही है क्योंकि वो पैसे वाला है, इसलिए? क्या वाकई तुमने उसे लूटा है? हाँ, मैंने उसका भरोसा जीता और जैसे ही उसने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई, मैं भाग गई। तुमने ऐसा क्यों किया? इसके लिए। ओके, अपने कपड़े बदलो जल्दी। क्या? लेकिन क्यों? मैं तुम्हें कुछ कपड़े और जूते दे रहा हूं और फिर मेरे अपार्टमेंट से दफा हो जाओ। आप इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि मुझे लगा था तुम किसी मुसीबत में हो। मैं तो अपने घर में एक चोर को ले आया हूं। मैंने पुलिस से झूठ बोला। मैंने तो कुछ सच कहता हूं कि मैं आखिरी बार किसी की मदद कर रहा हूं। मैं एक लॉयर हूं, मुझे नहीं चाहिए ये फिजूल की क्रिमिनल प्रॉब्लम्स। बताओ तुम्हारा घर कहां पर है? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और भूल जाऊंगा कि कभी तुमसे मिला भी था। आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं? अच्छा, ओके। ओके, हम पहुंच गए। बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारा घर है? कभी होता था। ओके, इससे मेरा क्या लेना देना? बाय। आप मेरा एक और काम किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। और वो क्यों? क्योंकि अब आप मेरे साथी हैं। आपने कहा कि आप लॉयर हैं। आप जानते हैं मैं सही हूँ। इसी वजह से आप मुझसे जल्द से जल्द छुटकारा चाहते हैं। अच्छा, ब्लैकमेल। तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? इस अंगूठी को किसी पॉन शॉप में बेचकर मुझे पैसे दे दो। ये मैं खुद नहीं कर सकती क्योंकि मैं पकड़ी जाऊंगी। अफसोस, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ओके, ओके। ये क्या किया तुमने? ना रहेगी अंगूठी, ना रहेगी प्रॉब्लम। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा रईस बनने में। तुम बेवकूफ हो। उन्होंने इस अंगूठी के स्टोन को ढूंढने के लिए मेरे फादर का घर बर्बाद कर दिया। उन्होंने हमें बेघर कर दिया। और पता है किसने किया? तुम्हारा होने वाला पति। हाँ, वो तुम्हारी ही तरह घमंडी, स्वार्थी और रईस आदमी है जो अपने अलावा किसी की भी परवाह नहीं करता। मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, वाकई? तुम जा कहाँ रही हो? मुझे उसे ढूंढना है।
ये तो मिल ही नहीं रही और कपड़े भी खराब हो गए। तुम जा सकते हो, मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ, और फिर उसे बेच दोगी और 20 साल के लिए जेल चली जाओगी। मैं बतौर लॉयर तुम्हें ये बता रहा हूँ। देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं ऐसा अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? हाँ, मैं अपने परिवार के लिए 20 साल जेल में बिताने के लिए तैयार हूँ। ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? तुम्हारा परिवार है? मैं उनसे बात नहीं करता। अपनी माँ से भी बात नहीं करते? देखो, मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बिजी है, बहुत से काम होते हैं, कई दोस्तों से मिलना होता है। समझ नहीं आता, वो मेरी माँ है, उन्हें ये समझना चाहिए। कितना मुश्किल है एक सक्सेसफुल लॉयर बनना। वो है कि समझती ही नहीं और मुझसे नाराज हो जाती है। दोस्त, समझो जरा, अगर वो नहीं होती तो तुम्हारे पास ये सब नहीं होता। उन्होंने ही तुम्हारी परवरिश करके तुम्हें ऐसा इंसान बनाया जो एक कामयाब लॉयर बन सके। शायद ये मुलाकात ये बताने के लिए हुई कि मैं जरूर कुछ गलत कर रहा था। मुझे मिल गई, देखो मुझे मिल गई। देखा, इतना मुश्किल नहीं था। बिल्कुल था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। भागो भागो। तुम काफी तेज दौड़ते हो। मैं तुम्हारे साथ जेल नहीं जाना चाहता। मेरे लिए खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी आजादी की आखिरी रात जीने। क्या मैं भी चलूं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स के चेहरे से आप नजर नहीं हटा पा रहे हो? ये लड़की जिसने पढ़ाई नहीं की, सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी और अब इसके पास घर भी नहीं था, पर इसमें इतनी ज्यादा हिम्मत और आत्मविश्वास था, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया इसके कदमों में थी। और एक पल के लिए भी मैं अपनी नजरें इससे हटा नहीं सका और मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास होता है कि मैं कितना सेल्फिश था। मैंने करीब 1 साल से अपनी माँ से बात ही नहीं की। शायद मैं बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूं। क्या कोई बुरा इंसान मेरी तब मदद करता जब मैं गटर के अंदर थी? अपने दिल में अच्छाई पर बुराई को हावी मत होने दो। नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं। और मेरे पास तुम्हें जेल से बचाने का एक तरीका है। कैसे? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा पुलिस स्टेशन। क्या? मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि आप एक अच्छे सिटीजन हैं। आपने हमारी मदद की मुजरिम को पकड़ने में। इसके लिए डिपार्टमेंट आपका शुक्रगुजार रहेगा, सर। जरा देखो तो मैं तुमको हर जगह ढूंढ रहा था और मैं जानता था कि कभी ना कभी तुम जरूर पकड़ी जाओगी। और तुम्हारे पास एक चीज है जो असल में मेरी है। चलो अब मेरी अंगूठी वापस। चाहिए, शांति से खड़े रहिए। सॉरी सर, मैं इस लड़की को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये चोर नहीं है। ये चोर है? आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कई गवाहों के सामने आपने अंगूठी अपनी पत्नी को दी थी। बात सिर्फ ये है कि
शादी के 1 मिनट बाद ही इसको एहसास हो गया कि तुम जैसे शख्स से शादी करना एक बेवकूफी है। समझ आया कुछ? क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम मुझे ध्यान से सुनो, हम किसी कोर्ट में नहीं हैं और तुम कोई जज नहीं हो। सच कहूं तो तुम लोग लग रहे हो बिल्कुल बेवकूफ। तुम एक पुलिस वाले हो, इसे अरेस्ट करो। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आखिर गिफ्ट गिफ्ट ही होता है और आप उसको वापस नहीं ले सकते। लगता है ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। रुक जाइए, मुझे शांति से खड़े रहिए। देखिए, मुझे अब आपको अरेस्ट करना होगा। मुझे जाने दो। चलिए। तो बेच दी वो अंगूठी? नहीं, मेरे पास बेटर आइडिया है। इनमें से एक से हम अपनी फैमिली के लिए घर खरीद सकते हैं और दूसरे से मैं उन लोगों को घर दूंगी जिनके पास कुछ नहीं है, और ये वाला मैं उस अच्छे इंसान को दूंगी जिसने मेरी मदद की। नहीं, मैं नहीं ले सकता। हाँ, ये तुम्हारा ही है। देखो, इतनी कीमती चीज मैंने अपने हाथ में पहली बार ली है और मुझे नहीं लगता कि इसे मेरा होना चाहिए। माँ, ये है लिज़ी। मैंने आपको बहुत मिस किया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि आपको उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो आपको प्यार करते हैं, आपकी तमाम कमियों के बावजूद। आखिरकार उनका प्यार किसी भी जेमस्टोन से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं हूं मार्क और ये थी मेरी लव स्टोरी।